La vida es un carrusel. स्वागत तो करो हमारा। सो गाइस, लुकिज्म चैप्टर 554 फाइनली ड्रॉप हो चुका है और चैप्टर की शुरुआत होती है एग्जैक्टली उस मोमेंट से जब जैक किम फाइनली आ चुका होता है और वो उसी टाइम पे आता है जब कीटे जिनरैंग को मारने ही वाला होता है। इसके बाद हमें कीटे और जैक के बीच एक प्रॉपर बातचीत देखने को मिलती है। यहाँ पर कीटे अपना व्यू रखना स्टार्ट करता है। उसका कहना है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि गैब्रियल किम अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिटिक्स में वेस्ट करे। उसके अकॉर्डिंग गैब्रियल किम को एक कंट्रीर बनाना चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे साउथ कोरिया पे रूल किया था और इवन जापान तक इन्वेट करने की कोशिश की थी। कीटे अब खुद गैब्रियल का वही वर्जन बनना चाहता है और वो जैक को कहता है कि उसके साथ मिले, लेकिन जैक सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसने कभी भी गैब्रियल को उसके वायलेंट नेचर के लिए रेस्पेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसके रोमांटिक और मॉरल वैल्यूज की वजह से देखता था। यह क्लियर हो जाता है कि जैक को गैब्रियल का मॉरल्स वाला पार्ट पसंद था, जबकि कीटे उसके डार्क साइड को फॉलो करता है, द वन हु रूल्ड द शैडोज। इतना सुनकर कीटे फिर से अपनी एक्स उठाता है और जैक को मारने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने दूसरे स्टेप ब्रदर्स को खत्म किया था। लेकिन जब लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तभी पीछे से बहुत सारे कॉप्स की आर्मी वहां पर आ जाते हैं। वो कीटे को चिल्ला के कहते हैं कि एक्स नीचे रख, बट कीटे कहाँ सुनने वाला होता है। इस वजह से कॉप्स उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं, बट अगेन उस पर इसका कोई असर नहीं होता, जैसे कि उसको चींटियां काट रही है। शुरुआत में लगता है कि शायद गो किम ने कॉप्स को बुलाया होता है, क्योंकि डैनियल को ये लग रहा होता है कि गो किम के हाथ में फ़ोन था तो उसी ने मैसेज किया होगा या फिर कॉल किया होगा। बट गो इस बात को क्लियर कर देता है कि मैंने नहीं बुलाया, मैं किसी को मैसेज कर रहा था, क्योंकि उसके पास फ़ोन था। लेकिन बाद में कंफर्म हो जाता है कि इट वाज एक्चुअली जेम्स ली जिसने पुलिस को बुलाया था, क्योंकि वो फाइनली कीटे के मेस को क्लीन करते करते थक चुका था। उसको जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा था वो काम नहीं किया, बट दूसरे रायता वहाँ पर फैला रहा था, इसलिए जेम्स ली ने पुलिस को कांटेक्ट किया। और जैसे ही कॉप्स कीटे को अरेस्ट करने वाले होते हैं, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ वहाँ पर होती है। बुशान के मेयर खुद वहाँ आते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि लेट कीटे गो। अब कॉप्स के पास और तो कोई चॉइस होती नहीं है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद कीटे एक कार में बैठता है और ड्राइवर से कहता है लेट्स गो टू श्योर। मोस्ट लाइकली वो जेम्स ली से मिलने जा रहा है, क्योंकि जेम्स ली था जिसने कॉप्स को बुलाया था। दूसरी तरफ फाइनली एसक्यू टीम वहां पहुंचती है और जिनरैंग और बाकी सबको हॉस्पिटल ले जाती है। जिनरैंग एक हाथ खोने के बावजूद भी जिंदा होता है, लेकिन वो अभी बेहोश होता है और बाकी दोनों के कंडीशन अभी तक कंफर्म नहीं हुए। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल जैक को थैंक्स बोलने के लिए आया होता है और वो पूछता है कि तुम बुशान में क्यों आए। जैक आंसर देता है कि वो जिनरैंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसके फादर गैब्रियल किम का डिसेबल था। उसे लगता था कि जिनरैंग उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैक ये भी कंफर्म करता है कि बिग डील गैंग अभी भी डैनियल पार्क का सपोर्ट करता है, नो मैटर वो। और इन सब के बाद न्यूज़ चैनल पर इस पूरे इंसिडेंट का रिपोर्ट चालू हो जाता है, लेकिन शॉकिंगली न्यूज़ में ना तो जिनरैंग का जिक्र किया जाता है ना कीटे किम का। सिर्फ ये बताया जाता है कि बुशान फिश मार्केट में आग लग गई थी। ये सुनकर डैनियल और जैक दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्लियरली इसका मतलब है कि कोई पावरफुल पर्सन सच को छुपाना चाहता है और कीटे की हेल्प कर रहा था। मोस्ट लाइकली ये सब जेम्स ली का काम है, जो अपने कनेक्शंस यूज करके सब कुछ हटाना चाहता है। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जेम्स ली जो रेडी हो रहा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और उस टाइम वो उन्हीं मन में सोचता है डैनियल पार्क के बारे में और बोलता है कि डैनियल पार्क, मुझे तुम्हारी 2 बॉडीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्यूचर में तुम भी मेरे गैंग में शामिल होगे, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तुम बहुत ज्यादा जरूरी हो। और वो मन ही मन में ये भी बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चैप्टर के एंड में हम जेम्स ली को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होल्ड करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैं आज यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रिवील करूँगा जो बहुत ही शॉकिंग होने वाली है। इस चैप्टर के रिलेटेड मेरे पास ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि मैं कल एक वीडियो लाऊंगा, उस पर सब कुछ कवर कर दूंगा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन बता सकते हो, ताकि मैं कल उस वीडियो में आपके ओपिनियन भी ले सकूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली ऐसी ही लुकिज्म की वीडियोज़ के लिए। बाय।